भूस्खलन प्रभावित ग्राम दाफा का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। प्रभावित परिवारों को दी गई राहत राशि। विगत दिनों से हो रही लगातार अतिवृष्टि के चलते विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम सभा दाफा में भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे कुछ परिवारों के मकानों में दरारें तथा 7 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा ग्राम दाफा पहुंचकर विस्थापित परिवारों से भेंट की गई एवं उनकी कुशलक्षेम पूछी गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया है कि हर संभव सहायता हेतु तत्पर रहें और एक्टिव मोड में काम करें। दाफा गांव में जमीन धंसने से केसर राम और बलवंत राम पुत्र महेंद्र राम, खुशाल सिंह, मोहन सिंह और उमेश सिंह पुत्र धन सिंह तथा मोहन सिंह और खुशाल सिंह पुत्र दुर्गा सिंह के मकानों में दरारें पड़ी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी 7 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा 7 प्रभावित परिवारों को कुल 14,35,000 की राहत राशि के चेक वितरित किए गए और राशन सामग्री आदि उपलब्ध कराई गई। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी प्रभावित स्थल पर सतर्कता के साथ तैनात हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने भूवैज्ञानिक टीम को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। एसडीएम मुनस्यारी, बीआरओ, एनडीआरएफ एवं राजस्व विभाग को ला झेकला नाले के ट्रीटमेंट कार्य हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और समस्त संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखने तथा आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा दाफा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जनता का चेकअप किया गया और पशुपालन विभाग ने प्रभावित परिवारों के पशुओं के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की। इस दौरान उप जिलाधिकारी मुनस्यारी वैभव कांडपाल, उप जिलाधिकारी बेरीनाग आशीष जोशी एवं बीजेपी नेता भगत वाचमी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्राम पंचायत उमचा में बहे 4 अस्थायी लकड़ी के पुल, जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे ग्रामीण। ग्राम पंचायत उमचा के ग्रामीण नेगलगाड़ में कुछ दिन पूर्व ही पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए अस्थायी लकड़ी के पुल पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण बह जाने से ग्रामीण मजबूरन जरूरी कार्यों के लिए नेगलगाड़ में जान जोखिम में रखकर आवाजाही करने को मजबूर हो रहे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हरेंद्र दानू ने बताया कि भारी बारिश के कारण नेगलगाड़ में विभाग द्वारा बनाया गया दोनों लकड़ी का पुल और ग्रामीणों के श्रमदान से बनाया गया 2 पुल, कुल 4 लकड़ी के पुल में से 3 पुल बह चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वतन और तिजम को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल का एक हिस्सा टूट गया है। पुल नदी में गिरा हुआ है। पुल बहने से ग्राम पंचायत उमचा के 108 परिवार प्रभावित हो गए हैं। साथ ही 32 स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि जब तक नए अस्थायी लकड़ी के पुल नहीं बन जाते हैं तब तक ग्रामीण गाँव में ही फंसे रहेंगे। उन्होंने प्रशासन और विभाग से शीघ्र पुल बनाने की मांग की है। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गोविंद दानू ने कहा कि बड़ी आबादी को जोड़ने वाले पुल बह जाने से ग्रामीणों के लिए संकट पैदा हो गया है। शीघ्र व्यवस्था नहीं हुई तो आवश्यक वस्तुओं के कमी के साथ ही आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को बादल फटने के कारण पीएमजीएसवाई की सोबला उमचिया सड़क में बना 2.13 करोड़ की लागत से बना 36 मीटर लंबा और 47 टन वजनी मोटर पुल ध्वस्त हुआ है और लोक निर्माण विभाग का वतन से तिजम को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल नदी में समा गया था। ये जो दाफा गांव है ये लाज हिकला के गांव के पास में ही बसा हुआ है। लाज हिकला में भी बहुत पहले 2009 में एक बड़ी आपदा आई थी। यहाँ पर आज हम लोग आए थे। यहाँ कल एक भूस्खलन की घटना हुई थी जिसमें कि 7 मकान जो है दब गए थे और कई और मकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तो जो इवैक्यूएशन है वो कल तत्परता से स्थानीय प्रशासन के द्वारा एसडीएम साहब और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके सहयोग से कर लिया गया था। आज आकर के स्थिति का जायज़ा लिया गया। स्थिति अभी कंट्रोल में है। यद्यपि जो मकान दब गए थे उनके जो निवासी हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर हमने टिका दिया है, वो रह रहे हैं। इसके अलावा सभी को राशन और सिलेंडर और अन्य जो
चीज़ें दे दी हैं। हमने साथ ही यहाँ पर एक मेडिकल कैंप और एक पशु चिकित्सा कैंप भी लगाया है, जिससे कि लोगों को जो अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान हो सके। हमने यहाँ पर सभी को जो अहेतुक सहायता के साथ साथ जो मकान क्षति की जो सहायता है, कुल मिला के 2,05,000 रुपये प्रति परिवार, ऐसे 7 परिवारों को हमने 14,35,000 के आसपास जो धनराशि है वो आज वितरित भी कर दी है। इसके अलावा राशन आदि भी दी है। तो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही चुनाव का कार्यक्रम किया जारी। 11/8/2025 को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन होगा, जबकि 11/8/2025 को ही अपराह्न 3:30 से नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 12/8/2025 को नामांकन वापसी होगी, जो 10 बजे से 2 बजे तक होगी। मतदान का दिनांक व समय 14/8/2025 रहेगा। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मतदान होंगे। आपको बता दें कि 14/8/2025 को ही मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी। मतदान समाप्त होने के शीघ्र बाद ही मतगणना शुरू होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का चौथा दल गुंजी पहुंचा। कल देर शाम धारचूला गुंजी मार्ग के खुलने एवं यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ होने के बाद सुबह 9 बजे कैलाश मानसरोवर यात्रियों के चौथे दल को आज धारचूला से गुंजी के लिए रवाना किया गया। मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया। प्रतीक्षारत कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल आज दोपहर 2:30 बजे गुंजी पहुंच चुका है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विगत दिवस स्वयं यात्रियों से भेंट कर उन्हें आश्वस्त किया था कि जैसे ही मौसम अनुकूल होता है और मार्ग खुलता है तो यात्रा पुनः आरंभ कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि बीआरओ एवं जिला प्रशासन द्वारा मार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का यह प्रयास सुनिश्चित करता है कि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा को जारी रख सकें और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचें। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग गस्कू में कुछ घंटों खुलने के बाद आज शाम को फिर से लगातार पहाड़ी से गिर रहे बोल्डरों के कारण फिर से बंद हो गया है। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मौसम ठीक रहने पर कल फिर से रोड को खोलने का कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय के बाद गस्कू में मार्ग खुला था और आज कुछ घंटों के बाद ही मार्ग फिर से बंद हो गया है।